तो कब चल रहे हो मेरे साथ भजन पे? अभी चले, लेट्स गो देन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर हमारा इंटरेस्ट है मंत्रों में, चैंटिंग में, और हम उसमें अपना एक टेस्ट ऐड कर दे रहे हैं, सो आई बिलीव वो है राधा गोरी गोरी मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं सुनती हूँ बहुत ज्यादा, जब देखो चला के बैठी रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आई डांस आल्सो उसमें। खुद से मिलने के लिए कभी कभी शांत होना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं माइंड, सोल और लाइफ के उस ओवरलोड को डिटॉक्स करने की। हाय, दिस इज केतकी। वेलकम टू के टॉक्स, लेट्स डिटॉक्स। आजकल एक ट्रेंड जो कि साइलेंटली यूथ को हील कर रहा है। क्लबिंग, पार्टीज, लाउड म्यूजिक, इन सब से निकलकर आजकल का यूथ भजन, क्लबिंग, कीर्तन और नाम जाप की तरफ जा रहा है। तो चलिए आज ऐसे एक यूथ को हम यहाँ इनवाइट करते हैं। हमारे इस एपिसोड में जुड़ी हुई है, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो मिस राजस्थान 2024 की फाइनलिस्ट रह चुकी है, उसके साथ साथ मिस प्लैनेट इंटरनेशनल की फर्स्ट रनर अप है और एक एक्ट्रेस भी है। सो लेट्स इनवाइट ईशानी बैनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम जेन्युइनली ऑनर्ड। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ उससे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू चोज मी फॉर दिस। तो आज हमारी जो भी बातचीत होगी, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो सबसे पहले तुम्हारे बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा आज का ये टॉपिक ही ऐसा है कि आजकल का यूथ जो कि भजन, क्लबिंग और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि रिलीजियसली हम फॉलो करते हैं, तो इस तरफ हम अभी जा रहे हैं। तो उसके बारे में तुम्हारा ओपिनियन और तुम्हारे करियर के बारे में, तुम कैसे ये बैलेंस करती हो, तो सबसे पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सो जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है। I've done modeling and right now I'm pursuing acting. So एक्टिंग की जर्नी में आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। मैं फर्म बिलीवर हूँ, आई बिलीव दिस समथिंग अप देयर। तो मैं उसी वजह से इतने ऑप्टिमिस्टिक विचारों के साथ रहती हूँ, और आई बिलीव समथिंग गुड इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। तो वो भजन हो गया, भजन सुनना मुझे बहुत पसंद है, चैंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक इट गिव्स पीस टू मी। आई बिलीव कि तुम राजस्थान से आई हो, तो राजस्थान से मुंबई की जो तुम्हारी जर्नी रही हुई है, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी कि एक सिटी से हम मुंबई में आए, बिकॉज मुंबई ऑफ कोर्स इट्स अ बिग सिटी। तो वहां आने के लिए कई सारी चीजें हमें बैलेंस करनी पड़ती है। उसके साथ ऑडिशन देना, एक्टिंग करना, फिर हमारा एक प्रेशर रहता है। एक कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऑडिशंस देते रहते हैं, लेकिन देने के बावजूद भी कई बार फाइनल होता है, कई बार नहीं होता है। तो उस टाइम पे तुम्हारा प्रेशर कैसे हैंडल करती हो, और उसका तुम्हारा जो कि हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इन चीजों के साथ तालमेल कैसा है? मतलब बेसिकली खुद को तुम शांत कैसे रखती हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जेन्युइनली कि लाइक मैंने आज तक 200 से 300 ऑडिशंस बनाए होंगे, रही बात एड्स की हो, टीवी की हो, मूवीज की हो। पर हाँ, कई बार होल्ड पे चला जाता है, कई बार सिलेक्ट नहीं होते, वी डोंट गेट द कॉल बैक। तो ऐसे सिचुएशन में आई थिंक द बिलीव आई हैव इन गॉड कि हाँ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वो सबसे बड़ा जो मेरा एक बिलीव है, दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। और आपने सही कहा, राजस्थान से हूँ, तो वहाँ से मुंबई आने तक का सफर इतना इजी नहीं था। राइट नाउ आई एम ऑल्सो स्टडिंग, सो आई एम बैलेंसिंग माई एक्टिंग एंड स्टडिंग ऑल टुगेदर। बट या वही है, विश्वास है भगवान पे, इसलिए सब हो जाएगा, इस बात का बिलीव है। कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज में है भी जाना है और उस टाइम पे अगर तुम्हारा शूट आया है, तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे मिक्स मैच होता है? होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार शूट्स हमें साइड में रख के पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, एंड समटाइम्स वाइस वर्सा। बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ एक चीज मैनिफेस्ट की है, दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर।
और धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से ऐसे हो गया कि पढ़ाई कंप्लीट हुई, और बचपन से ही मैनिफेस्टेशन चलती थी कि एक्टर बनना है, मुंबई आना है, और बाकी सब बैलेंस हो ही जाएगा, पढ़ाई भी हो ही जाएगी। पहले क्या होता था कि पहले बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक रहता है कि हमें पार्टी जाना है, क्लबिंग करना है, बट आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि नहीं, हमको भजन सुनना है। और दूसरी चीज होती थी कि पहले अंकल आंटी जाते यार, बाकी क्यों जाएंगे, बट आज की तारीख में यूथ पूरा कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इतना अच्छा माहौल बन रहा है। तो उसमें तुम्हारा खुद का पर्सनली क्या ओपिनियन है? आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ क्लबिंग। रही बात भजन क्लबिंग की, भक्ति Yes. में मंत्र हो रहे हैं, नाच रहे हैं, वो मुझे पसंद है। पर्सनली आई वुड प्रेफर दैट इंस्टेड ऑफ पार्टिंग एंड ड्रिंकिंग। आई डोंट ड्रिंक। डू यू? Okay. Of course, I also don't drink. ओके, तो हम दोनों नहीं पीते। तो आई फील पी के you are enjoying and everything, and the next day your entire day is wasted, right? I mean, I take it that way. Yes. भजन में हम जा रहे हैं, लाइक मैं इस्कॉन काफी जाती हूँ, वहां जाके मंत्र हो रहा है, मंत्र हो रहा है, हम सब डांस कर रहे हैं, सब भक्ति में लीन है। सो आई फील लाइक दोज आर माई काइंड ऑफ पीपल एंड आई एंजॉय। जो म्यूजिक पैटर्न है वो बदला है, पहले बहुत स्लो रहता था क्योंकि ज्यादातर बड़े बुजुर्ग जो थे वो लोग सुनते थे, बट अब हम लोग, हमारी जनरेशन के लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और हमें तो सब कुछ फास्ट चाहिए, एड्रेनल रश चाहिए, और हिप हॉप सब वो साउंड आना चाहिए। तो अगर हमारा इंटरेस्ट है मंत्रों में, चैंटिंग में, और हम उसमें अपना एक टेस्ट ऐड कर दे रहे हैं सो दैट वी कैन ऑल्सो एंजॉय, आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है। एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन जो पुराने जमाने में बोलते थे हाँ, वो बोलते थे रघुपति राघव राजा राम। बट इसमें भी एक अलग कामनेस है, और जो मैंने पहले बोला उसमें भी एक अलग कामनेस या है तो दोनों एक ही, बट दोनों का सुनने का तरीका अलग है। हाँ, मतलब मैंने भी सोशल मीडियाज में देखा है बहुत ज्यादा आजकल, हर गाने जो हमारे मंत्रास है उनके एक अलग ही वर्जन्स निकल रहे हैं विच आर फन टू लिसन। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है, अगर हम यूथ का अट्रैक्शन उसके तरफ जा रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं तो वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ ओनली। हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे, मंत्र ही पढ़ रहे हैं। सो 100 टाइम्स भजन क्लबिंग। या क्योंकि इंस्टाग्राम हो गया, मतलब बहुत सारा अभी जैसे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि हम रिलीजियसली देखते हैं यहाँ पे हो रहा है भजन क्लबिंग हो रहा है, इस सिटी में हो रहा है, उस सिटी में हो रहा है। तो हम स्पेशली ये नहीं बोल रहे कि भजन क्लबिंग के बारे में, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे भजन तो एक तरीका हो गया, बट उसके साथ जाप हो गया, साधना हो गया, पूजा हो गया। क्योंकि पहले के जमाने से लेके आज की तारीख में ज्यादातर यूथ हीलिंग की तरफ जा रहा है। तो हीलिंग तुम्हें कैसे इम्पैक्ट करती है, तुम्हारे करियर को, तुम्हारे काम को कैसे इम्पैक्ट करती है? जॉब करते करते ही हील होती हूँ मैं। कुछ चीजें बुरी लगती है कई बार, जैसे कोई ऑडिशन किया, लगा मैंने अपना बेस्ट दिया है पर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ सपोज, तो इट डज हर्ट। बट व्हेन यू नो, व्हेन यू आर अ बिलीवर कि ऊपर सब वो देख रहे हैं, अगर ये तुम्हारे पास नहीं आया है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, शायद अच्छा ही हुआ कि नहीं आया है। जब आप वो माइंडसेट रखना शुरू कर देते हो, आई थिंक यू ऑटोमेटिकली हील। जैसे तुम आई हो, तुम ऑडिशंस देते हो, तो जो नए बच्चे आते हैं मुंबई एक सपना लेके कि हमें कुछ करना है, तो उनको तुम्हें क्या मैसेज देना चाहोगी? आई थिंक सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑडिशंस आपको बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। रिजेक्शन क्या होता है भूल जाओ, क्योंकि आप इतने बार रिजेक्ट हो गए, जरूरी नहीं है, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, बट यू हैव टू फेस रिजेक्शन। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जब सेट पे जाते हो पहली बार और आप स्क्रीन के सामने खड़े रहते हो, तो हमें लगता हम विजुअलाइज कुछ कर रहे होते हैं, बट ऑन सेट जाके अलग ही हालत होती है। बट या,
if you are coming to Bombay to become an actor, you need to have that resilience, that passion, that courage within you कि हाँ करना है, कितनी बार भी रिजेक्ट हो जाए, कितने बार भी हार्डशिप्स आए, जो कि आएंगी, बट आई हैंडल इट. अगर आपको प्यार है तो आप कर लोगे. भगवान पे विश्वास है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जर्नी में दैट हैज़ प्लेड द मेजर रोल. क्योंकि मुझे उन पे विश्वास था कि अगर ये नहीं हो रहा है तो अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं. तो ये करते 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 काम भी मिला, भजन करते करते, जप करते करते मुझे I got healed. Pretty much I got healed. So I believe आप भी विश्वास रखो, मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रखो विश्वास, और जो चाहते हो बस अपने मन में चलाओ, एंड थिंग्स विल इवेंचुअली हैपन, थिंग्स विल गेट इनटू प्लेस. ओके, तो एक ऐसा कोई तुम्हारा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करो जिसमें तुम एक्चुअली कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें तुम्हें लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है इसमें, एंड यू गॉट अ रिजेक्शन, एंड उसमें तुमने खुद को कैसे संभाला है. एक आध ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हारा शेयर करो. क्वाइट अ फ्यू. टीवी सीरियल का भी हुआ था एक, मॉक शूट हो गया था, सब लुक टेस्ट वगैरह, एवरीथिंग वाज डन, शूट होने वाला था, एंड दे सेड दिल कॉल मी बैक, बट दे डिड नॉट, एंड आई कॉल देम, तो उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया. एंड जब मैं उनसे मिली थी तब उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे बताया था कि चैनल की तरफ से अप्रूवल आ गया है, मेल दिखाया था, सब कुछ दिखाया था, बट फिर वो नहीं हुआ. तो तब मुझे बहुत बुरा लगा था, और मेरा ये था कि एक बार सेट पे चली जाऊँ, फिर सब घर पे सबको बता दूंगी, पर थैंक गॉड मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैं बता देती और फिर वो चीज़ नहीं होती तो और बुरा लगता, उन्हें भी बुरा लगता. आई चैंट एवरी डे, और वो जो मंत्राज होते हैं, कुछ नहीं तो हम सुनते हैं ना, कान के पास ऑडियो रखते हैं, यूट्यूब पे चला देते हैं, सुन रहे, उससे भी हीलिंग हो जाती है कहीं ना कहीं. तो मैं वो सुन लेती थी और मुझे लगता था ठीक है, चलो गया अच्छे के लिए गया होगा. लेकिन इसमें थोड़ा सा डीपली जानते हैं कि तुम्हारा डेली रूटीन कैसा है, तुम क्या करती हो, जिससे ऑफ कोर्स हम भजन कीर्तन इन चीजों के बारे में बात करें, तो स्पेसिफिकली खुद को काम रखने के लिए क्या किया जाता है. तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले उठते ही मैं फोन उठाती हूँ और गाना चलाती हूँ भगवान जी का, या तो कोई मंत्र चल रहा होता है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये सुन के इतना पीसफुल फील होता है, इतना ऑप्टिमिस्टिक फील होता है कि अगर सुबह ये सुन लिया तो लगता है कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कमिंग माय वे राइट नाउ. सो आई बिलीव वो है राधा गोरी गोरी, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं सुनती हूँ बहुत ज्यादा, जब देखो चला के बैठी रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे. आई डांस ऑल्सो उसमें. तो ये मेरा रूटीन का पहला, सबसे पहले उठते ही होगा, मतलब पानी वानी पीने के बाद ऑब्वियसली पानी वानी पिया, गाना चलाया, एंड देन आई डू द अदर कोर्स. मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है, मंदिर जाके बैठना बहुत पसंद है. कभी भी आई फील लाइक कुछ अंदर से कभी बहुत डाउन फील हो रहा होता है, तो अगर मैं मंदिर जाके बैठ जाती हूँ, बस उधर बैठ जाती हूँ, कुछ नहीं करती. वाइब्रेशंस वहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा उन सबसे माइंडसेट सही रहता है, बुरा नहीं रहता. ऑफ कोर्स माइंडसेट सही रहेगा, बुरा ही नहीं रहेगा, हम इतनी सारी चीजें करते हैं. और जैसे तुमने एक और पॉइंट बोला था कि तुम्हें ये पसंद नहीं है कि हमारा आज दिन हम सेलिब्रेट करें और कल के दिन ऐसा हो कि यार हैंगओवर उतरा नहीं है, वो नहीं है. सो दैट्स वाई कि हमारे साथ एंजॉयमेंट हो, लेकिन एंजॉय के साथ आज के दिन की एंजॉयमेंट हो. कल का दिन अगर मुझे काम करना है तो डेफिनेटली आई विल वर्क. सो दैट्स वाई प्रेफरेबली कि जो यूथ हमारा जा रहा है भजन क्लबिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है, जहाँ पे मतलब अल्कोहल नहीं होता है, वहां पे चाय होती है. आई थिंक एक बार आपको आदत पड़ गई, एक बार आप जाना शुरू करो, धीरे 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 आपको वहाँ इतना अच्छा लगने लगेगा, ऑटोमेटिकली आप भूल जाओगे वो सब. तो इसलिए आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस यंगर जनरेशन ज्यादा इसमें घुस रही है. और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे एज ग्रुप के, जो हम सब साथ में इस्कॉन जाते हैं, दूसरे मंदिर जाते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं. तो दैट्स आवर वे ऑफ एंजॉयिंग. सो लेट्स गिव सम टैगलाइन फॉर इट. नॉइज कम करो एंड शांति बढ़ाओ. ओके, या नॉइज कम करो और शांति बढ़ाओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड के टॉक्स.
लेट्स टी डिटॉक्स। टॉक्स। तो कब चल रहे हो मेरे साथ भजन पे? अभी चले? लेट्स गो देन। बाय गाइस। बाय बाय।